पुलिस की बड़ी कामयाबी। युवती की हत्या करने वाले आरोपी सुशील कुमार जायसवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। कैसरबाग स्थित होटल जस्ट 9 in 1 में कुछ दिन पहले एक युवती का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया था। नियमानुसार युवती के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि युवती की गला दबाकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद FIR दर्ज कर छानबीन जारी कर दी गई और होटल के अभिलेखों एवं CCTV फुटेज से यह पता चला है कि युवती 12/9/2022 को आरोपी सुशील कुमार जायसवाल के साथ कमरा नंबर 924 में इस होटल में रुकी थी। किसी बात को लेकर दोनों का आपस में झगड़ा हुआ और आरोपी सुशील कुमार ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गया। इस घटना में उसके साथ उसका एक दोस्त राजेश कुमार सिंह भी उसकी मदद कर रहा था। उसको भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी होने के बाद आरोपी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सुशील कुमार जायसवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने मित्र राजेश कुमार सिंह से संपर्क किया और राजेश ने यह जानते हुए कि सुशील ने अपराध किया है, उसे बचाने और छुपाने की नीयत से लखनऊ से बाहर ले गया। न्यायालय में हाजिर होने के इरादे से वे लखनऊ वापस आए। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ पर सुशील कुमार जायसवाल ने बताया कि मृत लड़की से उससे 5-6 वर्ष पुरानी मित्रता थी। वह उससे शादी करना चाहती थी, किंतु पिछले 1-1.5 वर्षों से मृतका की नितिन द्विवेदी नाम के युवक से मित्रता हो गई थी। वह उससे शादी करना चाहती थी। सुशील कुमार ने लड़की के ऊपर कई बार उससे बात न करने के लिए दबाव बनाया। वह नितिन से मित्रता न रख के नहीं मान रही थी। सुशील का मानना था कि उसने मेरे साथ धोखा किया है। इसके अलावा युवती ने मई 2022 में मिश्रीपुर बख्शी का तालाब में एक जमीन खरीदा था जिसके कागजात सुशील के पास थे, लेकिन बार बार युवती सुशील से पेपर मांग रही थी। युवती ने नितिन से शादी करने के बाद और जमीन हाथ से निकलने की बात से सुशील बेहद परेशान था, इसलिए उसे बातचीत करने के लिए 12/9/2022 को होटल जस्ट 9 in में बुलाया, जहां सुशील ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। होटल में सुशील एवं युवती के बीच इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। अभियुक्त सुशील ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। जब अभियुक्त को यह लगा कि वह फंस जाएगा तो उसने घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए मृतक के गले में गमछा लपेटकर बाथरूम में कपड़े टांगने वाले हैंगर से लटका दिया और होटल से बिना किसी को बताए भाग गया। उसके बाद उसने अपने मित्र राजेश से संपर्क किया और घटना के बारे में बताया। राजेश ने कहा कि उसके कई वकीलों से अच्छे संबंध हैं और वह उसे बचा लेगा। राजेश उसे अपने साथ लखनऊ से बाहर ले गया। करने में मदद करने के लिए ये भी दोषी पाया गया है। अभियुक्त की पूछताछ से और तमाम विवेचना से अभी तक की कार्रवाई से कि जो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 5-6 वर्ष से इनकी पुरानी मित्रता थी और शादी करना चाहता था, परंतु युवती शादी करने से मना किया था और दूसरे युवक से शादी करना चाहती थी और युवती ने अपने नाम से एक छोटा सा प्लॉट भी खरीदी थी। उसका कागज भी इसी के पास था, तो ये वो बार बार मांग भी रही थी। तो इन दोनों विषयों के कारण ये काफ़ी परेशान था और उस दिन दोनों उस होटल में बुलाकर जो आपस में इनके बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद ये जो घटना कारित किया और ये जो वहाँ मौके पे सभी साक्ष्य एकत्रित किया गया है और जो FIR में 302 के अलावा 201 और IPC धारा 72 की गई है और दूसरे अभियुक्त है वो संरक्षण देने का और पलायन कराने में मदद करने का, उसमें भी 216 IPC का धारा बढ़ाई गई है और अथक प्रयास करके युवती का जो परिजनों से संपर्क किया गया और उसका पता कराया गया है और यह भी पता चला कि युवती अनुसूचित जाति से सदस्य है, तो तुरंत समुचित धाराओं में तरमीम कर आज अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से आनंद मोहन त्रिपाठी की रिपोर्ट।